आज हम टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे। गुड्स 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स ना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स। और तीसरी कॉन्टिंजेंट गुड्स। इन तीनों के बारे में ही बताएंगे। पहले लेते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स को। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो गुड्स है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है। इसके 3 टाइप्स है। एक है अनअसर्टेन गुड्स, दूसरी है असर्टेन गुड्स, और तीसरी स्पेसिफिक गुड्स। अब देखो, अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स का बहुत डेफिनेशन मिल जाएगा, पर इसको एक एग्जांपल ऐसा सेट कर देता हूं मैं कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा ये टाइप्स ऑफ गुड्स है क्या। अब मान लो तुम एक शॉप पे गए हो, ठीक है, वहां पे 10 ब्लैक डॉल्स है, ब्लैक डॉल्स, और 10 व्हाइट डॉल्स है। अब तुम शॉपकीपर को कहते हो कि मुझे एक डॉल चाहिए, एक गुड़िया चाहिए, ठीक है, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, कौन सा चाहिए, क्या टाइप का चाहिए, क्या कलर है उसका, क्या चाहिए, कुछ नहीं पता। तो इसको कहते हैं हम अनअसर्टेन गुड्स। असर्टेन ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन सा डॉल चाहिए, ठीक है, कौन सा कलर का, क्या टाइप का चाहिए, कुछ भी नहीं मालूम। तो ये हो गया अनअसर्टेन। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि अनअसर्टेन है। सेलर क्या देगा और बायर क्या लेगा, दोनों को कुछ भी नहीं मालूम। दूसरी है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स मतलब तुम शॉप में गए और बोले कि मुझे ये 10 व्हाइट डॉल्स में मुझे एक लेना है, डॉल लेना है, ठीक है, व्हाइट डॉल्स में एक डॉल लेना है मेरे को। तो ये हो गया असर्टेन कि इस कैटेगरी में मुझे, तुम्हें मतलब शॉपकीपर को पता है कि इस कैटेगरी में बायर को मेरा डॉल चाहिए, पर कौन सा डॉल चाहिए अभी भी नहीं मालूम, है ना। व्हाइट में तो बहुत सारा है, क्या 10 का 10 परचेज करेगा? नहीं, एक ही परचेज करेगा, पर उसे मालूम नहीं कौन सा है। वो बोलता है कि सिर्फ व्हाइट डॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया असर्टेन। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पास जा तो रहा है, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहाँ पे होगा नहीं, एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो ये हो गया असर्टेन गुड्स, व्हाइट डॉल्स वाला। और अगर तुम कह देते हो शॉपकीपर को मुझे ये वाला व्हाइट डॉल चाहिए, मतलब स्पेसिफिक कर दे रहे हो शॉपकीपर को, मुझे यही वाला चाहिए, तो तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर को पता चल जा रहा है कि मुझे कौन सा डॉल देना है और बायर को भी पता है कि मुझे कौन सा डॉल लेना है। तो इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक गुड्स। इसमें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, ठीक है। अब हो गया टाइप्स ऑफ गुड्स, इसमें एग्जिस्टिंग का हमने बता दिया। अब आते हैं फ्यूचर गुड्स। देखो फ्यूचर गुड्स क्या है। फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स वेयर आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रोडक्ट is to be manufactured or the producer or the seller needs to acquire the product from somewhere or somebody else. That means अभी सेलर के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर सेलर बायर को मान लो कैटलॉग दिखा दिया और बायर उसमें से एक प्रोडक्ट चूज किया, ठीक है। अब सेलर बोल रहा है ठीक है मैं आपको ये
कोई एक दिन में हम आपको डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेलर के पास अभी गुड्स है नहीं, पर ये श्योर है कि सेलर उसको दे देगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आता है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम लोग कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ये एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि अभी भी सेलर ने उसे डिलीवरी नहीं किया है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल के तरफ काम करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्टिजेंट गुड्स के बारे में, तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लो तुम बाजार में गए, ठीक है, तुम्हें मछली खरीदना है, और तुम बताया, सेलर को बताया कि मुझे ये वाला मछली चाहिए, इस दिन को डिलीवरी कर देना मेरे घर पे, मुझे ये चाहिए। तो सेलर तब बताया कि देखिए, अगर थंडरस्टॉर्म आया तो ये मछली नहीं आ पाएगा, अगर नहीं आया तो ही मैं डिलीवरी कर पाऊंगा। तो ये ना अनसर्टेन है, मतलब अनसर्टेनिटी पे बेस करके ये गुड्स रहते हैं। ये हुआ तो डिलीवरी होगा, ये नहीं हुआ तो डिलीवरी नहीं होगा, मतलब पूरा चीज ही अनसर्टेन है, कंडीशन पे बेस्ड हुआ है। तो इसे हम कह देंगे कॉन्टिजेंट गुड्स।